क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े हथियार, बड़ी दौलत या बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा सा शब्द, एक मुलाकात या एक किताब ही काफी होती है। ये कहानी है एक लड़के की जिसे सबने हारने वाला समझ लिया था, लेकिन उसकी किस्मत उसे एक किताब के पन्नों में छुपी हुई थी। राहुल 15 साल का एक साधारण लड़का गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर टेस्ट में सबसे पीछे, हर खेल में सबसे कमजोर और हर दोस्त की नजरों में मजाक। उसके पिता एक खेतीहर मजदूर थे और अक्सर कहते, राहुल तुमसे कुछ नहीं होगा, बस किसी तरह बड़ा होकर खेत संभाल लेना। मां चुप रहती, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा चिंता झलकती। राहुल को लगता था जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी गांव के बच्चे सपने देखते, कोई डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, राहुल बस आसमान की तरफ देखता और सोचता, मेरे लिए क्या लिखा होगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त तेज बारिश होने लगी। राहुल भागकर गांव के पुराने बस अड्डे पर रुका। वहां टूटी फूटी कुर्सियां और एक कोने में कबाड़ की तरह रखी पुरानी चीजें थीं। उसी ढेर में से कुछ किताबें भी पड़ी थीं, भीगी हुई, फटी हुई। राहुल ने यूं ही हाथ बढ़ाया और एक किताब उठा ली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन पहला ही पन्ना खोलते ही उसके शब्दों ने राहुल का दिल हिला दिया। लिखा था, जिंदगी कभी हारने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को इनाम देती है। राहुल चौंक गया। इतने सटीक शब्द, जैसे किसी ने सीधे उसके दिल से बात की हो। उसने किताब को अपने कपड़ों से पोंछा और उसे बैग में डाल लिया। उस दिन से उसकी रातें बदल गईं। हर रात वो लालटीन की मध्यम रोशनी में उस किताब के पन्ने पढ़ता। किताब में कहानियां थीं, उन लोगों की जिन्होंने गरीबी, हार और निराशा से लड़कर अपनी तकदीर बदल दी। कोई किसान का बेटा बड़ा वैज्ञानिक बना था, कोई अनपढ़ औरत लेखिका बनी थी, कोई गरीब बच्चा ओलंपिक तक पहुंचा था। राहुल उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते खुद को उनमें देखने लगा। वो सोचता, अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन फिर एक आवाज आती, तुम तो फेलियर हो। यही आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती। एक रात उसने किताब का आखिरी अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था, हार मानने और हार जाने में फर्क है। हार जाना कभी कभी जरूरी होता है ताकि हम जीत की कीमत समझ सकें, लेकिन हार मान लेना, इसका मतलब है कि आपने जीना छोड़ दिया। इन शब्दों ने राहुल की आंखों में आंसू ला दिए। उसने कसम खाई कि अब हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसकी दुनिया बदल गई। वो स्कूल में सबसे पहले पहुंचता, सबसे देर तक पढ़ता। जहां बाकी बच्चे मजाक उड़ाते, अब वो सोचता, हंस लो लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो गणित में बार बार गलती करता, लेकिन फिर उस किताब की लाइन याद करता, गलतियां सीढ़ियां हैं जिनसे होकर मंजिल तक पहुंचा जाता है। धीरे धीरे उसके नंबर सुधरने लगे। शिक्षक भी हैरान थे। जो लड़का कल तक स्कूल में सोता था, अब सबसे ज्यादा सवाल पूछता था। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब गांव में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हुई। सभी कहते, राहुल तो फेल हो जाएगा, वही तो उसकी किस्मत है। उसके पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी, पर राहुल ने किताब का हर शब्द दिल में उतार लिया था। परीक्षा के दिन वो कांप रहा था, लेकिन उसकी जेब में वही किताब थी। उसने चुपचाप उसे छूकर कहा, मुझे हिम्मत देना। नतीजे का दिन आया। स्कूल के बाहर भीड़ थी। बच्चे खुशी से झूम रहे थे, कोई रो रहा था। राहुल का दिल तेज धड़क रहा था। जब उसने अपनी मार्कशीट देखी, उसकी आंखें भर आईं। वो पास हो गया था, सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबरों से। पूरा गांव दंग रह गया। लोग कहने लगे, क्या ये वही राहुल है? उसके पिता चुप थे, लेकिन जब उन्होंने राहुल की आंखों में चमक देखी तो पहली बार मुस्कुराए और कहा, बेटा तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। उस दिन राहुल घर लौटा और लालटेन की रोशनी में फिर किताब खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, कोई और तुम पर यकीन नहीं करेगा। उसने उस पन्ने को चूम लिया। वक्त गुजरा। राहुल ने मेहनत जारी रखी, कॉलेज तक पहुंचा, फिर शहर में नौकरी मिली। लेकिन वो किताब हमेशा उसके साथ रही। हर मुश्किल घड़ी में, हर निराशा के पल में वो उसे खुलता और उसमें से ताकत पाता।
सालों बाद जब राहुल खुद सफल हो गया, उसने उसी गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई। उद्घाटन के दिन उसने वही पुरानी किताब बच्चों के सामने रखी और कहा, ये किताब मेरी जिंदगी बदल गई, शायद ये तुम्हारी भी बदल दे। बच्चे हैरान थे। किताब के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसमें जादू छुपा था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या किसी काम के नहीं। अगर तुम कोशिश करना शुरू कर दो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में सच्चाई थी। गांव के बच्चे ताली बजा रहे थे और उनके दिलों में नई आग जल चुकी थी। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी को दिशा देने के लिए बड़े बड़े गुरु, महंगे स्कूल या करोड़ों की दौलत की जरूरत नहीं होती। बस एक किताब, एक वाक्य, एक सोच काफी होती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे सिर्फ पढ़ते हैं या जीते भी हैं। और याद रखना, असली जादू किताबों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो वो हमारे अंदर जगाती हैं। भरोसा कि हम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। भरोसा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन सकते हैं, क्योंकि जिंदगी बदलने की ताकत अक्सर एक किताब के पन्नों में छुपी होती है।